नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जो टर्म है, जो इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उन पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, प्लस इन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करेंगे दूसरे नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर सिस्टम इज बेस्ड अपॉन डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बेस 5 सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एट्सेट्रा। नंबर सिस्टम, जैसा कि ये वर्ड से ही आपको जाहिर है ये एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इंक्लूड है। तो इस चैप्टर में या ग्रेड 8 में जो कंटेंट शामिल है, इसमें आप सिर्फ इन चंद नंबर सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। वो कौन से हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बेस 5 सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन 4 सिस्टम्स को आप इस ग्रेड 8 के बुक में डिस्कस करेंगे। अब ये जो नंबर सिस्टम है ये बेस्ड यानी इसमें शामिल है डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बेस 5 सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम। इसके बाद एट्सेट्रा, इसमें मज़ीद भी सिस्टम शामिल है, बट पर्टिकुलरली इस ग्रेड में, ग्रेड 8 में, आप सिर्फ इन नंबर्स की सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इन नंबर सिस्टम्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में, या बाइनरी सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, या बेस 5 सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, या ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगले मरहले में मैं आपको ये जो सिस्टम्स हैं जिनके नाम लिए हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बेस 5 सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम, वन बाय वन करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सिस्टम्स है क्या। बहरहाल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये सारे सिस्टम्स इंक्लूड हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है, जैसा कि आप इस इनिशियल डेफिनेशन में देख सकते हैं। अब इसमें है क्या डेसिमल नंबर सिस्टम में? इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। द नंबर सिस्टम विच वी कैन यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर कंसर्न्ड विद डेसिमल सिस्टम। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं। हम रोज़ाना मुख्तलिफ नंबर्स का सामना करते हैं और रोज़ाना अपने मामलात को मुख्तलिफ नंबर्स के ज़रिए जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं इन नंबर्स को अपने डेली रूटीन के डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं ये नंबर्स। अच्छा, आगे मैंने इसमें लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम वी यूज़ 10 बेसिक डिजिट्स। अब यहाँ से आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और जिसे हम अपने डेली रूटीन यानी हर रोज़ के मामलात में इस्तेमाल करते हैं, इसमें 10 डिजिट्स शामिल है। और वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये वो डिजिट्स है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में शामिल है, और हम अपने रोज़ाना के मामलात इन्हीं डिजिट्स को यूटिलाइज करके मामलात को अपने हम चलाते हैं। यानी हम अपनी डेली रूटीन में इन नंबर्स का सामना किसी न किसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नंबर सिस्टम विद बेस 10। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम विद बेस 10 भी कहते हैं। अच्छा, इस नंबर सिस्टम में यानी डेसिमल नंबर सिस्टम्स में नंबर को कैसे लिखा जाता है? जैसे ये नंबर है 48 विद बेस 10। ये जो आपको नीचे 10 नज़र आ रहा है, इसे पढ़ा जाता है बेस 10। इसी तरह एक और नंबर है 345 विद बेस 10, और इसी तरह 12,356 विद बेस 10। अब इसमें देखिए जितने भी नंबर्स हैं इन सब के सब को हमने बेस 10 के ज़रिए लिखा हुआ है। इन सब के सब का बेस जो है वो 10 है, और ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद अगला जो सिस्टम है नंबर सिस्टम का, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम विद बेस 2। ये ऐसा सिस्टम है जिसे हम पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 2। अ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय द 2 डिजिट्स 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम विद बेस 2। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स इन्वॉल्व हो, 0 एंड 1, उसे हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इसी बाइनरी सिस्टम पर डिपेंड करता है।
इनफैक्ट इसी बाइनरी सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 and 1 डिजिट्स पे काम करता है। इसके अलावा ये बाइनरी सिस्टम फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसे ऑन और ऑफ के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं, यहाँ मैं सिर्फ डेफिनेशन की हद तक महदूद रहूँगा। इस हर नंबर सिस्टम्स के एप्लीकेशन मुख्तलिफ फील्ड्स में शामिल है, ठीक है ना। ये जैसे बेस 10 है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है नंबर सिस्टम का जिसे हम डेली रूटीन में यूटिलाइज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम ये एक नंबर सिस्टम का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम रन करता है, ठीक है ना। सो हर नंबर सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं और वो डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई होते हैं। सो बहरहाल ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 and 1। और इस सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, जैसे आप देखिए नंबर है 11 विद बेस 2 और नंबर है 101 विद बेस 2 और ये नंबर है 1 विद बेस 2। यहाँ अगर बेस की जगह आपको 10 नज़र आ जाए तो उसे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 10। और अगर आपके पास यहाँ पर बेस की जगह 2 नज़र आ जाए तो उसे हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 2। इन्हें इन नंबर सिस्टम के ज़रिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये सब कुछ हम एक्सरसाइजेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ मैं। इसके बाद एक और नंबर सिस्टम है जो इस चैप्टर में डिस्कस होने जा रहा है, वो है नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब जैसे कि नाम से जाहिर है विद बेस 5, सो डेफिनेशन भी वही है, अ नंबर सिस्टम इन विच 5 डिजिट्स इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3 and 4। यहाँ 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 4 डिजिट्स है, 0 को भी काउंट करेंगे तो 0 से लेकर 4 तक 5 डिजिट्स बनते हैं। आर यूज्ड इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम विद बेस 5। फॉर एग्जांपल नंबर है 2, 4, 3, लेकिन यहाँ पर बेस क्या लिखा हुआ है 5। इसी तरह 12, 34, बेस क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 5 डिजिट्स इंक्लूड है और वो है 0, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर आपको जो 5 नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है कि ये जो नंबर है 243 ये बिलोंग करता है नंबर सिस्टम विद बेस 5 से। 2 नज़र आ रहा है तो आप यूँ समझे कि ये वो नंबर सिस्टम है जो बिलोंग करता है बाइनरी सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 10 से। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 8। ऑक्टल को हम 8 भी पढ़ते हैं। अ नंबर सिस्टम which has 8 digits, a number system in which 8 digits, मैंने ये डेफिनेशन शायद इनकम्प्लीट लिखी है, इसको ज़रा मैं कंप्लीट करता हूँ। अ नंबर सिस्टम विद बेस 8 is called a binary octal number system और a number system with base 8। तो इसमें बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अ नंबर सिस्टम in which मैं लिख देता हूँ इसको, in which 8 digits, 8 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 are used is called a number system, is called a number system with base 8। It is also called octal number system, इसे आप ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो नंबर्स है उसको कैसे लिखा जाएगा, उसमें हम लिखेंगे जैसे ये नंबर है 1234 विद बेस 8। अगर यहाँ पे बेस 10 हो तो फिर ये नंबर किस सिस्टम से बिलोंग करेगा, बेस 10 से। 3567 विद बेस 8 एंड इसके बाद नंबर है 10, 33 and 12 विद बेस 8। तो ये थे कुछ नंबर सिस्टम्स और जिसमें हमने पढ़ा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 5 और ऑक्टल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 8। अब इन नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है या इन नंबर सिस्टम्स पे ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे इन एक्सरसाइजेज में। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 और इसका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10। इस क्वेश्चन में फ़िलहाल किसी भी नंबर सिस्टम की बात नहीं हो रही, सिंपली हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, इसे हमने कन्वर्ट करना है मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 में। ये कैसे होगा,
इसमें पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का 4357, ठीक है ना। इस नंबर को मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं, नंबर को हम प्रोनाउंस करते हैं, रीड करते हैं 4354। ये 4 डिजिट नंबर है जिसमें सबसे लास्ट डिजिट यानी लेफ्ट साइड से सबसे पहला डिजिट जो है वो उसकी जो यूनिट प्लेस है, डिजिट प्लेस है, वो है 4000। तो मैं सबसे पहले इस नंबर को ब्रेक करता हूँ ग्रुप्स में, इसको सेपरेट करता हूँ, अलग अलग करता हूँ। 4000 सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज ये नंबर है 4357। मैंने पहले लिखा 4000, फिर प्लस 100th जो डिजिट्स है वो है 300, और फिर 10th डिजिट जो है वो 50 है, और सबसे आखिर में लास्ट जो सिंगल यूनिट डिजिट है वो 7 है। अगर आप इस नंबर को पढ़े भी तो आप यही पढ़ने जा रहे हैं इसको 4350 एंड 7, वही नंबर हम रीड कर रहे हैं जो यहाँ पर हमने लिखा है 4357। ब्रेक करने के बाद अब इसे फर्दर हम इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के लिए ऐसे लिखेंगे कि 4000 को मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है ना, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 4000, और 300 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 7 की जगह लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस को देखें इन मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी 1000 के साथ कितने जीरो हैं, 3, फिर 2 0, फिर 1 0, और अब उसके बाद से सिंगल 1 आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है, ठीक है ना। और अगर इसके बीच में से कोई भी जो डिजिट्स है ना, मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 है या मल्टीपल्स ऑफ 10 है, वो मिसिंग हो तो उसकी जगह फिर हम ऐड करेंगे जीरोस, ठीक है ना। जैसे इस अगले क्वेश्चन उसमें देखिए सेकंड पार्ट में, यहाँ पर देखिए 60,000 वो है, लेकिन उसके बाद जो 1000 है वो मिसिंग है, 230 और 5 आ रहा है, तो उस वो मिसिंग जो 1000 है उसकी जगह आप 1000 के नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे 1000 में टोटल 4 डिजिट्स होते हैं, 3 0 और 4th 1 होता है, तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 जीरोस ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है आपने। अगर पहले 1000 आ रहे तो 1000 के साथ 3 0 है, फिर उसके बाद 2 जीरोस आएंगे 100, फिर उसके बाद 1 0 यानी 10, और आखिर में विदाउट जीरो यानी सिंगल 1 आप लिखेंगे। सो अब इसको ज़रा एक्सप्रेस करते हैं मल्टीपल्स ऑफ पावर 10, ठीक है ना। ये तो मल्टीपल्स ऑफ 10 है, अब इसे पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 को हम 10 रेज़ टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, प्लस 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 100 को लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 को लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 1, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि यहाँ 10 का एक्सपोनेंट 1 है जो लिखा ही नहीं गया है, तो लिहाजा मैंने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के फॉर्म में लिखा। और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ 10 रेज़ टू द पावर 0। इसकी वजह यह है कि समथिंग पावर 0, किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ मैंने रीज़न भी दे दिया कि मैं 1 की जगह 10 रेज़ टू द पावर 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप फिर इस यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस बन रही है। वो सीक्वेंस क्या बन रही है, पहले आ रहा है 10 पावर 3, फिर 10 पावर 2, फिर 10 पावर 1 और आखिर में 10 पावर 0। तो इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ 1 की जगह लिखूंगा 10 पावर 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई, बिकॉज 10 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। इवन अगर यहाँ पर हो 1000 पावर 0 तो वो भी 1 की इक्वल होगा, और अगर 50 पावर 0 हो वो भी 1 की इक्वल होगा, और अगर कोई वेरिएबल हो x रेज़ टू द पावर 0 तो उसे भी आप 1 के ही इक्वल लेंगे क्योंकि वो 1 के ही इक्वल होता है। तो ये था मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 ऑफ 4357। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ विच इज़ 60,235। ब्रेक करते हैं, नंबर हमने पढ़ा 60,235। सबसे पहले मैं लिखूंगा 60,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 1000 का डिजिट मिसिंग है। ये देखिए बिल्कुल जो आपने पढ़ा था प्लेस डिजिट्स जो पढ़ते हैं हम, यूनिट, टेंस, 100, 1000 एंड देन 10,000, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है, 2 जो है वो 100 प्लेस पर है, और 0 जो है वो यहाँ पर 0 और 6 को जब आप देखेंगे तो वो 10,000 प्लेस पर है, ठीक है ना। बीच में जो 1000 प्लेस है वो यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो उसकी जगह जो है ना वो, या यूँ समझे कि 0 जो है वो 1000 प्लेस पर है और जो 6 है वो 10,000 प्लेस पर है, ठीक है ना। तो हमने जो 1000 प्लेस है उसकी जगह जो है 4 जीरोस लगा दिए, बिकॉज 1000 के साथ
4 डिजिट्स होते हैं, 3 0 और चौथा जो है वो 1 होता है। तो 60,000 मैंने लिखा, फिर 1000 मिसिंग है तो उसकी जगह मैंने 4 जीरोस लिख दिए। फिर 235 को कैसे ब्रेक करेंगे, 200 प्लस 30 प्लस 5। इसके बाद इसे 60,000 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10,000, और फिर इन जीरोस की जगह मैंने सिंपली 0 लिख दिया, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो 0 मल्टीप्लाई बाई 1000 है ये एक्चुअली इसी 0000 के ही इक्वल है। बट इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए कि पहले आ रहा है 10,000, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 100 और सब आखिर में फिर उसके बाद फिर 10 और उसके बाद फिर सिर्फ 1। इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए आप 0000 को लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1000। वैसे भी तो यहाँ पर मिसिंग डिजिट 1000 था ना, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया और इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1000 को, इसलिए क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 1000 है 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो मिसिंग प्लेस थी डिजिट्स की वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी और इस सीक्वेंस को भी साथ में मेंटेन रखा है। प्लस 200 की जगह मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस 30 की जगह मैं लिखूँगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, और फिर 5 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ 1 की जगह कोई दूसरा डिजिट नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 5 2 10 आ रहा है, यहाँ 5 ही हमें चाहिए तो इसलिए 5 1 5। और जिनको भी हमने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, सब के सब उन्हीं इनिशियल वैल्यूज़ की इक्वल है। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 10,000 लिखा ना तो ये 60,000 के ही इक्वल है, ठीक है ना। या जैसे 200 को 2 मल्टीप्लाई बाई 100 लिखा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200 ही तो है, तो लिहाजा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखेंगे, 1 की जगह कोई और डिजिट नहीं ऐड कर सकते क्योंकि फिर इसकी 5 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद इस क्वेश्चन के आखिरी स्टेप में हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ 10,000 के साथ 4 जीरोज़ है तो इसे लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई ये 1000 है 10 रेज़ टू द पावर 3। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 100 है, 100 के साथ 2 जीरोज़ है तो 10 रेज़ टू द पावर 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ सिर्फ 10 है तो इसे लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 1, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह अगेन मैं लिखूंगा 10 रेज़ टू द पावर 0 ताकि ये सीक्वेंस मेंटेन हो। और वी नो दैट 10 रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, यानी इस 1 की जगह मैंने लिखा 10 रेज़ टू द पावर 0। सो ये है मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 ऑफ 60,235 की। यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 3 की जो फाइनल वैल्यू है वो एक्चुअली है ही 0, ठीक है। लेकिन इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, पहले आपने सिर्फ 4 जीरोस लगाए बिकॉज 10,000 की प्लेस मिसिंग थी, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिखा विच इज़ अगेन इक्वल टू 0, ठीक है ना, जस्ट टू मेंटेन द सीक्वेंस। पहले 10,000 फिर 1000 फिर 100 फिर 10 एंड देन फिर सिर्फ 1, ठीक है। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ नंबर है 1,93,021, ठीक है ना, 1,93,021। अब देखिए 93,000 के बाद 1000 की डिजिट जो है वो फिर मिसिंग है और 100 की डिजिट भी मिसिंग है, सिर्फ 2 डिजिट्स जो है ना यानी टेंस की जो प्लेस है वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मिसिंग है उसकी जगह आपने जीरोस ऐड करने हैं। तो नंबर था 1,93,021, इसे ब्रेक करते 1 लाख। सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 लाख विथ 5 जीरोस, फिर उसके बाद 93,000 आ रहे हैं तो इसे ब्रेक करते हैं 90,000 और 3,000 में। सॉरी इसमें 1000 का यूनिट प्लेस तो है बट 100 का प्लेस इसमें मिसिंग है। ऊपर मैंने कहा कि इसमें 1000 की प्लेस भी मिसिंग है। नो 93,000 है तो 90,000 प्लस 3,000 तो 10,000 की प्लेस भी मौजूद है और 1000 की प्लेस भी मौजूद है। अगर मिसिंग है तो वो कौन सी है, 100 की प्लेस। तो 100 में डिजिट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 जीरोस और एक 1। तो 100 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 3 जीरोस। उसके बाद 21 को जब हम ब्रेक करते हैं तो लिखते हैं 20 प्लस 1। तो इस नंबर को अब जब मैं रीड करता हूँ तो ऐसे रीड करूँगा 1,93,021। अब जो 100 की प्लेस जो मिसिंग थी उसकी जगह मैंने यहाँ पे 3 जीरोस लगा दिए बिकॉज 100 के साथ टोटल 3 डिजिट्स होते हैं। अब आगे मूव करते हैं, इसे फर्दर ब्रेक करते हैं। 1 लाख की जगह मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख विच इज़ इक्वल टू 1 लाख। और 90,000 की जगह मैंने लिखा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 और 3,000 को मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000
और 0 की जगह अब ये कि 1000 के बाद अगला आता है 100, तो मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस इस 1 की जगह लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसे पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं। 1 लाख के साथ 5 जीरोस हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 के साथ 4 जीरो है, तो 10 रेज़ टू द पावर 4। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 के साथ 3 जीरोस हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ 2 जीरोस हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह मैं लिखूंगा 10 रेज़ टू द पावर 0। तो सीक्वेंस पूरी तरह से मेंटेन है। पहले 10 पावर 5, फिर 10 पावर 4, फिर 10 पावर 3, फिर 10 पावर 2, 10 पावर 1 एंड देन 10 रेज़ टू द पावर 0। इसी तरह मूव करते फोर्थ पार्ट की तरफ, जो है 3,253। ठीक है ना, 3,253। अब इसमें 2 जो प्लेसेस है वो मिसिंग है। देखिए यूनिट की जगह तो आ जाएगा 3, टेंस की जगह आ जाएगा 5, 100 की जगह आ जाएगा 2, 1000 की जगह मिसिंग है 0 आ जाएगा, 10,000 की जगह भी मिसिंग है 0 आ जाएगा, और लाख की जगह आप लिखेंगे 3। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। 3,253 ये मैंने लिखा 3 लाख। अब 10,000 और 1000 मिसिंग है, तो ये जो 2 जीरो है इसकी जगह पहले 10,000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मैं 5 डिजिट्स लिख देता हूँ, मैंने एक ज़ीरो इसमें मिस छोड़ दिया है। फिर उसके बाद 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, तो मैंने 3 जीरोस लिखे, एक में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद 253, ठीक है ना, 253, 200 मैंने लिख दिया और 53 यहाँ मैंने 20 लिखा है, ये एक्चुअली 50 और फिर ये आ जाएगा 3। ये इसकी ब्रेकडाउन मैंने कर दी नंबर 3,253 की। अब ज़रा इसे मल्टीपल्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 लाख को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। अब ये 10,000 चूँकि ज़ीरो है सारे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10,000। फिर उसके बाद 1000 के लिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 1000। फिर उसके बाद 200 के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर उसके बाद 50 के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, और उसके बाद 3 के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अगले स्टेप में मूव करते हैं और इन नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 को पावर्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, सो 1 लाख की जगह लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10,000 की जगह लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जगह लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की जगह लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 1, और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 10 रेज़ टू द पावर 0 से, बिकॉज 10 पावर 0 इज़ 1। मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, समथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। तो अब आप सीक्वेंस चेक करें, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहले 10 पावर 5, फिर 4, 3, 2, 1 एंड देन 0। इसके बाद मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो बहुत ही सिंपल है। रिकग्नाइज बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बड़ी हमने डिटेल के साथ इसको शॉर्टकट तरीके से, ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं थी, हमने डेफिनेशन में देखा था कि बेस 2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकग्नाइज करेंगे, बेस 5 को कैसे, बेस 10 को कैसे, और बेस 8 को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। बेसिकली इनकी रिकग्निशन जो है वो यहाँ बेस से होगी, जहाँ जो भी बेस होगा वो उसी नंबर सिस्टम से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर 101 विद बेस 2 है, तो सोल्यूशन में आप सिंपली लिखेंगे बाइनरी सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 2। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स जिसका बेस 2 हो उसे हम क्या पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 2। बस इतनी सी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है 3,457 विद बेस 8। अब बेस 8 है तो इसलिए ये बिलोंग करता है ऑक्टल सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 8 से। है तो नंबर सिस्टम, लेकिन उसमें कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। फिर उसके बाद 9,201 विद बेस 10 से पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 10। फिर उसके बाद है 304 विद बेस 5। ये कौन सा सिस्टम है, ये है नंबर सिस्टम विद बेस 5। और उसके बाद नेक्स्ट है 87,034 विद बेस 10। ये कौन सा सिस्टम है, ये है डेसिमल सिस्टम
और नंबर सिस्टम विद बेस 10। और इसके बाद 3201 विद बेस 5, तो बहुत ही सिंपल है, नंबर सिस्टम विद बेस 5।